हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो लीजिए, माँ के दर्शन कर लीजिए। प्यारी सी सज गई हमारी माँ। हमने पूजा कर ली है, आरती हो गई है। तो हमने सोचा आपको भी दर्शन करा दें माँ के। तो माँ तो होती ही हैं बड़ी प्यारी जो है, और 9 दिन का नवरात्र चल रहा है तो इससे माँ का रूप और भी सुंदर हो जाता है। तो आप लोग बताइए क्या कर रहे हो? आप लोगों की पूजा हो गई? आप लोग जो है व्रत रख रहे हो क्या? कैसे आप लोग कमेंट ज़रूर बताया करिए। और हमें आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, क्योंकि गाइस मेहनत बहुत पड़ती है वीडियो बनाने में। वीडियो तो बना लो चलो, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत होती पड़ती है, क्योंकि बच्चे शोर करते हैं और टाइम निकाल के जो है एडिटिंग करनी पड़ती है इसकी। तो चलिए देखिए, हम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो थोड़ी देर अपने लिए हम देते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको। 5 मिनट तो हम अपने आप को ज़रूर ही देते हैं। इस टाइम सभी शांत होते हैं और अपने आप को शीशे में निहारना बहुत पसंद है मुझे। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसे करता है। तो बस यहाँ मैं पूजा कर रही थी और हमारे अमन हमारी गोदी में आ गए। तो इसका ये है कि एक बार सो के उठता है तो मेरे पास ज़रूर आता है। तो इनको ये नहीं पता है कि ना नहाए हैं ना कुछ किए हैं। मैं पूजा कर रही थी, आके बैठ गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान भी तो बच्चों बच्चों को माफ़ी कर देते हैं। तो बगैर मेरे ठंड भी इसको लग रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने पास बिठा लेते हैं। थोड़ी देर इसको सुकून मिल जाता, फिर अपने आप ही उठ के चले जाते हैं। तो बस ये देखिए, इनकी नींद पूरी हो चुकी है, ये चले गए उठ के जा रहे हैं। तो बच्चों का यही है, जब भी ये उठता है मेरे पास ज़रूर आता है। आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है हो रही है, पाठ कर रही हूँ मैं। आरती हो गई है। इसके बाद जो है जो भी कवच है माँ का, जो है स्तोत्र है, चालीसा है, ये सब करना पड़ता है। उसके बाद आपका आरंभ हो जाता है पाठ, और वो 1 से लेके मतलब 1 से लेके और 13 तक वो पाठ होता है। वो अलग होता है। और 3 पाठ पहले करना पड़ता है, उसके पहले 2 और करना पड़ता है। तो ये पूरा जो है, ये समझ लीजिए आप 14-15 पाठ हो जाते हैं मिला के। और जो जो रोज़ का डेली है वो 13 पाठ होता है। तो ये मुझे जो है पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 2 शिफ्ट में करके मुझे कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में पूरा पूरा पाठ करना होता है। कोई कोई तो एक एक दो मतलब 9 पाठ, मतलब 9 दिन में 14 पाठ पूरा करते हैं। मैं 14 पाठ रोज़ करती हूँ, रोज़ एक दिन में रोज़ पूरा करती हूँ मैं। तो ये मुझे अपने टाइम के हिसाब से करना पड़ता है, कितना टाइम मुझे लेना है और कितना टाइम मुझे उठ के फिर बाहर मतलब किचन का काम भी करना है। तो मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ घड़ी देखकर, क्योंकि मोबाइल में अपने पास ही रखती हूँ। तो थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं 9 दिन में पूजा पाठ तो सभी करना सोचते हैं, पाठ भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं तो पूजा के साथ साथ आप जो है पाठ ज़रूर किया करिए, और उसको आप टाइम बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही पाठ करके उठिए। ये मजबूरी हम लोगों की भी होती है, क्योंकि बच्चे हैं घर में और भी गेस्ट और भी लोग हैं। तो जो है सबको टाइम देना ज़रूरी है। तो भगवान के पास हम जितना भी बैठ सकें वो बहुत ही अच्छा है। तो तो गाइस, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मेरा खाना आधा बन भी चुका है। पनीर जैसा मैं पनीर अभी बना रही हूँ। तो मैंने ग्रेवी तैयार कर ली है। ग्रेवी में मैंने टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन बस यही डाला, और मसाले डाले हैं, क्योंकि प्याज लहसुन ऐसा कुछ पड़ेगा ही नहीं। 9 दिन नहीं डालती हूँ मैं सब्जियों में। और यहाँ मैंने ये सब ग्रेवी तैयार करके और पनीर काट के बस डाल दिया है, कि अब फटाफट से बनानी है, क्योंकि लेट भी हो जाता है। अगर ये सारी पूजा ना करनी हो इतनी ज़्यादा देर तक तो ये सब मैं पहले ही कर लेती। तो आर ओ मेरा ऊपर जो है टांग दिए हैं, इससे मुझे थोड़ा सा पानी निकालने में थोड़ा सा इससे दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो और जो है काम हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो ही चुका है। और अब मुझे कुकर में मैंने आलू उबाला था, तो उसको मैंने सोचा थोड़ा सा धुल लेते हैं, उसमें फिर चावल बना लूँगी और फिर आटा लगा के रोटी बना लूँगी। और ये देखिए, हमारा छोटा बेटा है वो किचन में ही रहता है।
मेरे साथ ही आगे पीछे यही मतलब रहता है। छोटा सा किचन है लेकिन ये मेरे साथ ही रहेगा। और ये काम करने में लेट हो जाता है, हमारे मन की मस्ती चलती रहती है। वो मेरे साथ किचन में रहते हैं। तो इधर जो है मेरे काम हो चुके हैं और इसके बाद मुझे कपड़े धुलने हैं और कपड़े धुल के फिर मैं अपने लिए साफ़ सफाई किचन में करूँगी, अपने लिए कुछ बनाऊँगी। इधर मैंने दही जमा दी थी। पहले दिन जब नवरात्र हुआ था, पहले दिन मैंने दही मंगाई थी दुकान से। उसके बाद मैंने रात को रोज़ डेली जमा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मंगाना और फिर बाहर की दही खाना भी ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा दूध आता ही है। 1.5 लीटर दूध मंगाती हूँ मैं, उसमें दही भी जमा लेती हूँ तो ठीक रहता है। खाने में भी साफ़ सुथरा रहता है, अपने हाथ से जमाया हुआ दही। और इधर मैंने जो है पनीर को कद्दूकस करके डाल दिया है और पनीर मेरी रेडी हो चुकी है। उधर चावल चढ़ा दिया है और हमारे ये छोटे नवाब मेरे साथ ही रहते हैं। इसको ये है कि आप किचन में हो तो मैं भी रहूँगा, तो ये नहीं मानने वाले। इस तरफ मैंने सोचा कि धनिया और मिर्ची को अलग करके साफ़ करके रख दूं, क्योंकि फिर जो है मिर्ची और धनिया गलने लगते हैं, दूसरे में रहते हैं। तो ये कल रात को ही लेकर आए थे। फिर मैंने सोचा था कि अभी टाइम है तो इसको साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि काम को मैनेज करना बस अपने ही हाथों में है कि इस टाइम क्या करना है। और टाइम हमें कोई ये नहीं बताता है कि आप ऐसे करो, इस टाइम पे ऐसे करना। तो घर में क्या है, हस्बैंड आ जाते हैं, उनको तो बस खाना मिल जाए, उससे कोई मतलब, उससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। घर में क्या कैसे कर रहे हैं, हम लोगों की भी ना अजीब ज़िंदगी है। हम लोग भी कभी बचपन में थे तो ये सब हम लोग को जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं थी, हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं थी जिम्मेदारी। पर ऐसे ही शादी के बाद अपने आप जिम्मेदारियां आ जाती हैं और हम लोग आराम से निभा लेते हैं, कभी जो है रो के, कभी हंस के। तो ये तो अपनी लाइफ है, ज़िंदगी तो जीनी है इसी तरह से। तो बस इसके बाद जो है आप लोग भी बताया करिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या कैसे चल रहा है। और हमारा खाना बस देखिए बन चुका है। और यहाँ पे पनीर देखिए बनकर रेडी हो गई है। तो हमारा वीडियो कैसे लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और लाइक से सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखा करिए प्लीज़।